ओ ओम गुरुदेव्यो नमो नमः। ओम सरस्वतीभ्यो नमो नमः। बोलिए सनातन धर्म की जय। आदरणीय प्रिय बंधुओं, हम आपके हृदय स्वरूप में बैठे उस परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन करते हैं, दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। हम आपको धर्म की रक्षा के विषय में बहुत सारी कथाएं कहानियां श्रवण कराते रहते हैं। हमारा उद्देश्य किसी की आत्माओं को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी धर्म को नष्ट करना नहीं। हम अपने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु अच्छी संगति को फैलाने के लिए, अच्छे धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, मनुष्य में धार्मिक प्रेरणा जागृत करने के लिए ये वीडियोज आपके पास तक पहुंचाते हैं। और आप अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगा करें तो इन्हें सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और दूसरों को शेयर करें। इससे क्या होता है प्रिय बंधुओं को, हमारा मनोबल बढ़ जाता है और हम चाहते हैं कि हमारे सनातन धर्म में कितना प्रचार प्रसार बढ़ चुका है, भक्तों पर इस सनातन धर्म का प्रचार प्रसार है कि नहीं। तो अधिक बातें न करके आपको हम अग्रसर करते हैं। आगे क्या विषय है कि एक राजा थे जिनके पास कोई संतान नहीं थी। जब संतान नहीं थी तो संतान के विषय में राजा कुछ उदास रहा करते थे। उदास होने का कारण उनका संतानहीन होना था। तो कुछ राज्य के कर्मचारियों ने पूछ लिया, महाराज आप उदास क्यों रहते हो? तो महाराज ने जवाब दिया कि भाई मेरा जो धन धान्य है, राजपाट है, जितना भी हमारे पास राज्य में सामग्री है, ये किस मतलब कि हमारा शरीर किस मतलब का, जब तक संतान न हो। हम किसके लिए कमाते हैं? संतान के सुख के लिए। जब संतान ही नहीं है तो हम किसके लिए कमाएं? ये धन, ये राज्य शिव व्यथा है। दुखी देख करके प्रजाजन बोले, महाराज वो जंगल में कुटिया दिख रही है, वहाँ पर एक संत रहते, उनके पास चले जाओ, हो सकता है कुछ निदान मिल जाए। जब वह राजा संत के पास पहुँचे तो संत ने उनका आदर सम्मान किया और आओ बैठना की, आइए बैठिए, महाराज जल पीजिए। राजा ने जल पिया और शांतिपूर्वक वहाँ बैठ गए। अब महाराज ने आने का कारण पूछा कि कहिए कैसे आना। तब राजन ने कहा कि महाराज मैं संतान प्राप्ति के लिए आया हूँ, आपके पास ऐसी शक्तियां हैं कि आप मुझे संतान दे सकते हो। महाराज धूने पर बैठे हुए थे, धूने में तल्लीन थे। उन्होंने परमात्मा का चिंतन किया, अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा देखा तो उन्होंने देखा कि इस राजा के जन्म में तो कोई संतान सुख है ही नहीं। अब मैं इसको क्या वरदान दूँ, इसको क्या दूँ? उन्होंने कहा कि प्रभु की जो मर्जी होती है, उनकी इच्छा होती है, उसमें दखल डालना भी अपने लिए बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा अपराध है। प्रभु की इच्छा पर ही रहने दीजिए। इसके जीवन में पुत्र सुख है ही नहीं तो मैं अपनी तपस्या को क्यों नष्ट करूं?
उन्होंने कहा कि महाराज आपके जीवन में कोई संतति है ही नहीं, संतान सुख है ही नहीं। आप जाइए अपना भजन कीजिए, भजन करोगे तो हो सकता है कि आपकी भाग्य रेखाएं बदल जाए। राजा निराश होकर के लौट रहा था। उसी समय उसी मार्ग से उन संत के शिष्य का आगमन हुआ। नगर की ओर से शिष्य आ रहे थे और राजा उधर से लौट कर आ रहे थे। तो शिष्य ने पूछ लिया, महाराज आप कहाँ से आ रहे हो? कि आ क्या रहा हूँ, महाराज जी के पास गया था। कि क्यों? कि मेरे पास कोई संतान सुख नहीं है, संतान की प्राप्ति के लिए गया था। अच्छा, अरे ये कौन सी बड़ी बात है, चलो पुत्र मिल जाएगा तुम्हें। कह करके शिष्य गुरु के पास गया और राजा अपने घर पहुंच गया। जब जाकर के गुरुजी को ओम नमो नारायण दंडवत प्रणाम किया शिष्य ने, तो गुरुजी ने कहा, बेटा बड़ा विलंब कर दिया तूने नगर से आने में। महाराज जी वो राजन मिल गया था, तो वो कह रहा था कि मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, तो उसको मैंने कह दिया कि जाओ तुम्हें पुत्र मिल जाएगा। महाराज को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने कहा, तू शिष्य नहीं मूर्ख है, क्योंकि तूने बिना गुरु की आज्ञा के ऐसा वचन दे डाला। अरे उसकी जन्म कुंडली को मैंने देखा, उसके भाग्य में कोई संतान सुख है ही नहीं, तो मिलेगा कहाँ से? अब तूने वचन दे दिया है और संत का शिष्य तो वो वचन मिथ्या हो जाएगा, इसलिए उसकी संतान तो बनना पड़ेगा। अब तुझे ही उसकी संतान बन करके पैदा होना पड़ेगा, तब यह वचन पूर्ण होगा। शिष्य समझ गया कि गुरु की बिना आज्ञा के कभी भी किसी को किसी प्रकार का परामर्श नहीं देना चाहिए। मेरे प्रिय सज्जनों, उस शिष्य का शरीर पूरा हुआ और उधर रानी गर्भवती हुई और उसके रानी के गर्भ से एक पुत्र को जन्म हुआ। प्रभु की ऐसी लीला थी कि उसे सारा स्मरण था कि बिना गुरु की आज्ञा के मैं बोल गया, तब मैं इस गर्भ में आया और मैं अब आप आगे नहीं बोलूँगा। तो मेरे प्रिय सज्जनों, वो बच्चा तो होता है लेकिन बोलता नहीं। थोड़ा बड़ा हुआ, सब लोग उससे प्रयास करते हैं कि ये कुछ बोले, राजा का लड़का है भाई, बिना राजा के शासन कैसा, और जब बोलेगा नहीं तो शासन चलेगा कैसे? मौन है। अब तो राजा बड़ा पछताया कि संतान तो हुई, लेकिन संतान होना न होना बराबर है। इससे तो न होता तो कम से कम ये तो था कि संतान थी नहीं। जब यह बोलेगा ही नहीं तो कार्यभार को कैसे संभालेगा? तो मेरे प्रिय बंधुओं, आगे क्या होता है कि राजा के कर्मचारी कहते हैं कि महाराज इस बच्चे को जंगल में ले जाया जाए, कुछ जानवरों को दिखाया जाए। अगर यह जानवरों को देखेगा तो हो सकता है भय खा करके और कुछ बोल जाए कि भाई मैं आपको 7 गांव इनाम में दूंगा जो कोई इसको बुलवाएगा। अब तो वहाँ पर सभी वैद्य, ब्राह्मण आदि मनुष्य सभी उसके बोल चाल कराने में जुट गए। वन में ले गए और जाकर के जंगल में, घनघोर जंगल में बैठा दिया। जब घनघोर जंगल में बैठ गया तो वहाँ क्या देखता है कि एक वधिक शिकारी अपने धनुष बाण को लेकर के पक्षी की शिकार करने के लिए उस वन में आ जाता है। प्रभु की कृपा थी कि वहाँ कोई भी पक्षी दिखाई नहीं देता, सब शांत हो जाते हैं, इधर उधर छुप जाते हैं। बहेलिया बड़ी निगरानी से देखता है। एक पक्षी किसी प्रकार से बोल गया तो बधिक की वह नज़र पड़ा और तीर को मारा और मार करके गिरा लिया। तो बच्चा बोल पड़ा कि अबे साले, बोला तो मरा। अब तो उन कर्मचारियों ने कहा कि राजा का बच्चा बोल गया भाई, बोल गया, इसे राजा के पास ले चलो, अब तो इनाम लेंगे। सभा में लेकर गए कि महाराज आपका बच्चा बोल गया है, आप हमें पुरस्कार दीजिए। उन्होंने कहा कि मेरे सामने बुलवाओ।
अब लाखों प्रयास किए लिए बच्चा फिर नहीं बोला। तो राजा ने आदेश कर दिया कि उन्होंने हमारे सामने झूठ बोला, इन्हें जन बच्चा से कोल में पिलवा दो। जैसे ही राजा का आदेश हुआ, जल्लाद उन्हें लेकर के फांसी पर चढ़ाने के लिए गए। जैसे ही फांसी के तख्ते पर चढ़ाया तो राजा का लड़का वहीं बैठा था। उसने कहा, साला बोला तो मरा। अब तो उन्होंने फांसी को रुकवा दिया कि भाई ठहरो, ये तो बोलता है। उसे राजमहलों में ले जाया गया और राजा ने कहा कि महाराज आप हो कौन? आप मुझे सत्यता बतलाइए कि आप तो बड़ा शुद्ध वचन बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, लेकिन आप मौन क्यों हैं? राजा के काफी प्रयास करने पर वो बच्चा बोला, अरे राजन, तू महामूर्ख है, तेरे कोई संतान थी नहीं और तू हमारे गुरुजी के पास पहुंचा तो उन्होंने मना कर दिया। जब मेरे सामने पड़ गया तो मैंने वचन दे दिया था कि तुझे संतान मिल जाएगी। बिना गुरु के आज्ञा के मैं जो बोल गया, आज उसी के परिणाम से मुझे तेरी संतान बनना पड़ा। और जब मैं नहीं बोला, वन में भिजवाया गया तो वहाँ उस पक्षी ने बोल दिया तो वो भी मरा। और जो मेरे विषय में उन्होंने कहा कि ये बोल गया है तो उन्हें फांसी का आदेश हो गया। वो बोला तो वो मरा। और आज हे राजन सुन ले, तूने मुझे बुलवा लिया है, आज मैं बोला तो मैं भी मरा। मैं अपने धाम को जाता हूँ और मेरी वाणी पूर्ण हुई, गुरु के आदेश का पालन हुआ। इसलिए इस कथा का रहस्य यही है मेरे प्रिय सज्जनों कि अधिक बोलना बहुत हानिकारक है। बोलना उतना ही चाहिए जितनी आवश्यकता है। अधिक बोलोगे तो कहीं न कहीं झूठ अधिक बोलोगे। गुरु की बिना आज्ञा के नहीं बोलना चाहिए। जितना जीवन में कम से कम बोला जाए उतना कम से कम बोलना चाहिए। हमेशा सत्य वचनों का पालन करना चाहिए। जितनी आवश्यकता है जीवन के लिए उतना ही बोलना चाहिए। मेरे प्रिय सज्जनों, हम आपको ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण,